कि आने वाली 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें विधायक जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, गुरदीप सिंह शाह के पक्ष में ज़्यादा वोट करें। और जो मैं कहना चाहता हूं कि दो पार्टियां बड़ी है, जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इसके लिए जो बड़ा अंतर है इनमें बड़ा अंतर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्याशी चुनती है, जो लोगों के सर्वे के आधार पर चुनती है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, ज़्यादा लोग जो जिसको चाहते हैं उसको प्रत्याशी बनाती है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो नेता के हिसाब से देखती है। आपने देखा होगा कि हमारे से जो 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से जो प्रत्याशी बहन शबनम जी हैं, केसी बिश्नोई जी हैं, जगदीश जी वर्मा जी हैं, सुवीर जी सिद्धू हैं, विजेंद्र सिद्धू हैं, बहुत जो मेहनत करते थे उनको सभी को दरकिनार करके और एक बिल्कुल नए लड़के को पायलट की चाहत के कारण कैंडिडेट बना दिया, जो किसी को भी आज तक जानता नहीं, ना किसी दुख सुख का साथी है, ना किसी के मतलब टूर्नामेंट में गया, कहीं किसी के दुख में गया, किसी धार्मिक कार्यक्रम जागरण में गया, या किसी के भी प्रोग्राम में आज तक गया नहीं, और किसी शादी में नहीं गया, और किसी को जानता नहीं सिंगल आदमी को। और बहुत से 99% लोग ऐसे हैं कि उनके गांव को नहीं जानते कौन सा गांव है, और किसी से परिचित नहीं। वो ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा है और जिसको जनता बिल्कुल नकार रही है। और मैं पहले थोड़ा सा बताना देना चाहता हूँ कि अब आने वाली 19 से 20 तारीख को माननीय मैडम वसुंधरा राजे जी का प्रोग्राम बन रहा है, और कल यानी कि 16 तारीख को हमारे जो है अपने मनजिंदर सिंह जी सरसा, वो 10 बजे चक्की रसंगवाड़े में और 11 बजे भक्तपुरे में कल अपना प्रोग्राम रखेंगे। सभी से निवेदन है कि वहाँ पर उनका प्रोग्राम सुने। और जैसे हम टिकट का आपको बताया इस तरीके से टिकट देते हैं। और अगर गुरदीप सिंह शाह पीनी पहले 5 साल चुनाव जीता, उन्होंने लोगों की दिल से सेवा की। अपना बजट जो था, जो एमएलए का लैंड था, उसका ज़्यादा जो प्रयोग किया वो गरीब लोग जो बच्चों के स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में लगाए और जहाँ अस्पताल में लगाए। और उन्होंने अपने कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए का जो वाटर वर्क्स का काम करवाया है, जिसमें गांव में 84 टैंकियाँ नई बनी और 80 वाटर वर्क्स का काम नया हुआ, जो हर गरीब के घर हर डाणी तक उसकी पाइपलाइन पहुंची है। और अपने विधायक कोटे का सही प्रयोग किया है, कोई नजायज़ काम में नजायज़ जगह नहीं लगाया है। और उसमें दिक्कत ये रही कि कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ज़्यादा अड़िक्का भी लगता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे जोर से जो वादे किए थे, जैसे सिंचाई पानी का वादा था, हमारे बैलेंस पानी बहुत टाइम से बंद पड़ा था, जिसको उन्होंने अपने पूरे जोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से मिलके, और सिंचाई मंत्री हमारे ऐसे थे जिनको सिंचाई के बारे में पता नहीं था, बड़ी मुश्किल से उनको समझाकर और इसका अपना जो बैलेंस चालू करवाया, जो लोगों को बड़ा फ़ायदा मिला। और अब भी जो बिजाई की स्थिति है उसमें पानी पूरा फालतू चल रहा है। तो और दूसरा पानी, पीने के पानी की समस्या का जो हल था। तीसरा जो स्कूलों में ये काम किया। और जो हमारा आगे का काम विधायक जी का है वो 2 बड़े काम हैं। एक तो हमारे सिंचाई पानी के लिए अगर किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल है और व्यापारी भी खुशहाल है। जो बड़े काम करने जा रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में ये हैं कि विधायक जी बनते ही जब हमारी सरकार आएगी, पहला काम जो हमारा राजस्थान कनाल में 496 आरडी पर जो हेड बना हुआ है, उसमें सिर्फ 1200 कुछ की ज़्यादा निकासी नहीं हो सकती। उसके लिए हमारा नक्का ऊंचा बना हुआ है, जो उनकी 19 फुट का पॉन्ड बना के वहाँ से 1200 कुछ पानी निकलता है। और विधायक जी ने वो उस नक्के में क्या दिक्कत है कि पंजाब में तो उसका कंट्रोल है और हरियाणा में वो जगह है और राजस्थान का पानी है। तीनों ही स्टेटों से संपर्क साध के पंजाब के चीफ से ये एनओसी ले ली है कि अगर नक्का नीचा होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। और राजस्थान के चीफ से भी एनओसी मिल गई है कि अगर राजस्थान का ये नक्का नीचा होता है तो राजस्थान सरकार को जहाँ आगे जाने वाले पानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नक्का 6 फुट नीचा होने जा रहा है अगर हमारी सरकार बनती कम गया। और उसके बाद 2000 कुछ से प्लस पानी जो उसमें चलेगा और पूरे किसान खुशहाल होंगे उससे। और किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल है, कुछ ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। और व्यापारी के पास जो ज़रा फसल आएगी तो व्यापारी खुशहाल होंगे। जैसे आपकी बार दिवाली मंदी रही क्योंकि नरमा बहुत अच्छा नहीं था, मजदूर की मजदूरी नहीं बनी थी और दिवाली खुश करी, सभी के पास पैसे हों तो ही खुशहाली आती है। और दूसरा बात, हमारे जो नशा है जो हमारे पड़ोस के सूबे से ये लगता है तो पंजाब में हरियाणा में नशा ज़्यादा है। नशा कोई हर आदमी कह रहा है मैं नशा बंद कराऊंगा, लेकिन उसका कोई तरीका चाहिए, उसका कोई सिस्टम चाहिए, कैसे बंद होगा। जैसे हमने जिस आदमी को काम करने की इच्छा होती है वो देखता है कि इसको बंद कैसे करवा सकें। जैसे हमारे पंजाब में मानसा ज़िले में कमेटियाँ बनी हुई है, इसके लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। इसके लिए 3 चीज़ ये ज़रूरी है कि एक तो ईमानदार हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, और दूसरा ईमानदार पुलिस अफसर होना चाहिए, और तीसरा पब्लिक का साथ चाहिए। अगर
आपने देखा कि 5 साल में भ्रष्टाचार के नाम की चीज़ नहीं है। 1 रुपया भी, चाय का कप भी विधायक जी पर कोई लक्ष्य नहीं लगा सकता, और कोई एक पैसे का भी किसी से पैसा मांगा हो, जा लिया हो, जा लालच किया हो, पूरी टीम नहीं। तो जब विधायक ईमानदार होगा तो ये स्वाभाविक है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, दूसरा प्रशासन, वो भी ईमानदार अफसर लगाए जाएंगे। तो पहले क्या होता था, नशे वाले को पकड़ाते थे तो पुलिस वाले सांठगांठ होती थी, नशे को छोड़ देते थे। और तीसरा चीज़ है पब्लिक का। पब्लिक को हम ये निवेदन करेंगे कि हम गाँव में कमेटियाँ बनाएंगे, जो भी नशा करता है पहले तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में जहाँ कैंप लगाकर उस नशा करने वाले को नशा छुड़ाया जाएगा, और फिर कमेटी बनाकर जो भी नशा बेच रहा है उसको हाथ जोड़कर निवेदन किया जाएगा कि आप नशा ना बेचो, क्योंकि एक दो लड़के हैं, ज़्यादातर एक लड़के ही हैं। जिसके लड़का नहीं रहा उसने क्या फिर मकान कराना है, क्या प्रॉपर्टी करवानी है। तो अगर मानेगा ठीक है, नहीं तो उस कमेटी को काम की तरफ से पूरी पावर होनी चाहिए कि वो कमेटी कार्रवाई करे, और कोई भी विधायक और उसके पुलिस प्रशासन उसको छुड़ाने की बजाय फंसाने में काम करे, और पूरे गांव का ये हो कि कोई जमानत ना करा के लेके आई। इसलिए पाबंदी से करेंगे तो ही नशा अपने दूर हो सकता है। और आपको ये पता है कि आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो हमारे संगरिया में आज तक मंत्री पद नहीं मिला हुआ है। सरदार गुरजंट सिंह जी रहे थे एक बार उप मंत्री, तो अब बहुत उम्मीद है कि ये अच्छा किसान नेता है, और हमारे पार्टी भी ये चाहती है कि गुरदीप सिंह शाहपिंड जीत के जाएगा तो उनको मंत्रालय भी दिया जाएगा, और अगर मंत्रालय हो तो लोगों के काम बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा काम होंगे। नक्का जो मैं कह रहा हूँ ना, 31 मई को अपने बंदी आती है, 1 महीने 1.5 महीने की, उस बंदी में ही अपने 100% नक्का बन जाएगा। और दूसरा नशे की बात में जो कर रहा था, इसके लिए ज़रूरी बात ये है कि हमारे मैनिफेस्टो में हर पंचायत में हम एक जिम बाबा अम्बेडकर के साहब के नाम से और एक लाइब्रेरी सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के नाम से बनाई जाएगी। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो शहरों में जाके जिम का प्रयोग कर सकते हैं और घर में भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, लेकिन जो आम गरीब लोग हैं हमें, उनको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और वो जानकारी कैसे हो, वो लाइब्रेरी में सब चीज़ उपलब्ध हो। बड़े स्केल की लाइब्रेरी बनेगी जिसमें 50 मौके पर एक व्यक्ति बैठकर, चाहे हमारी बहनें, माता, बुजुर्ग कोई भी है, उसका लाभ उठा सकेंगे। कंप्यूटराइज होगी, कोई भी अपने इतिहास निकालना चाहेंगे उससे, हमारे शहीदों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरुओं का, तो उसमें इतिहास देख के अपने मेरे पूरी उसके जरिए जानकारी मिलेगी और उससे फ़ायदा मिलेगा। जब इतिहास ही नहीं जानते हम तो फ़ायदा क्या मिलेगा। दूसरा, हमारे जिम का, अगर कोई नशा, कोई 15 साल की उम्र है जो, उसमें हम कोई बच्चे को नशा लगना ही लगना होता है, चाहे वो जैसी सोसाइटी हो उसकी, चाहे वो खेल कूद का लग जाए, पढ़ाई का लग जाए, माड़े काम का लग जाए, ताश खेलने का लग जाए। तो अगर हमारे वहाँ जिम होगा, लोगों की अच्छी बॉडी बच्चों की होगी, उनको देखकर प्रभावित होंगे दूसरे छोटे बच्चे भी, और वो भी जिम में जाएंगे तो नशे से दूर रहेंगे। ये नशा छुड़ाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरा, हमारे पड़ोस राज्य है, पड़ोस राज्य में हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पर बुढ़ापा पेंशन है जो 2750 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, और जो विधवा पेंशन है, और हमारे यहाँ पर 750 रुपये पेंशन थी। और जैसे अब की बार सरकार ने बड़े 2750 रुपये पेंशन थी, पर अब 3000 होगी, वो 3000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में होगी बुढ़ापा पेंशन, और हमारे यहाँ 750 रुपये। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेंट लगाकर एडवर्टाइजमेंट करी गई थी, 1000 रुपये कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं, पर अभी तक आने नहीं लगी। और दूसरा ये कहा गया था कि लाइट के बिल माफ़ किए जाएंगे। लाइट के बिल माफ़ तो दूर रहे, लाइट ही आना बंद होगी। हमारे 2-3 महीने पहले पिछले गर्मी के थे, लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लाइट बिल्कुल आई नहीं, और लाइट के बिल 10,000, 15,000, 8,000, गरीब जिनके एक बल्ब और एक पंखा है उनके बिल आए। और ये हमारी सरकार आते उसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ोतरी होगी हरियाणा के तर्ज पर ही। और जो हमारे पेट्रोल और डीजल के भाव है, जो किसानों को 24 घंटे ज़रूरत रहती है, हर व्यापारी को ज़रूरत रहती है, हर छोटे छोटे व्यापारी को ज़रूरत रहती है, तो पेट्रोल और डीजल का भाव हमारे आधा किलोमीटर दूर मात्र यहाँ से 10 रुपये 12 रुपये लीटर का डीजल का, पेट्रोल का और फ़र्क है, जो कि हमारे महंगा है गहलोत सरकार के यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में सस्ता है। तो इसका भी टैक्स कटवा कर ये लोगों का लाभ दिलवाया जाएगा। जो शहर की समस्या है, हमारे शहर की समस्या बड़ी हमारी, एक तो पानी की निकासी की समस्या है। यहाँ पर पानी की निकासी गुरु नानक नगर में बहुत बुरा हाल है, और एक टेम्परेरी तौर पर नाला तो बना है, लेकिन जितनी देर तक सीवरेज का पानी निकलने का सिस्टम नहीं बनता, उतनी देर तक यहाँ पर पानी निकासी का सिस्टम नहीं बन सकता। इसलिए पहल के आधार पर जो
पानी निकासी होगी, उसका सीवरेज सिस्टम बनाकर किधर को पानी निकलना है सही तरीके दिशा में पानी ले जाकर ये राहत दिलवाई जाएगी। दूसरा, हमारे सब्जी मंडी वाले व्यापारियों को बहुत परेशानी है, क्योंकि सब्जी मंडी अंदर थी हमारी, और सब्जी मंडी में बाहर जाने के कारण उनके पास बेचारों के पास ना तो कच्ची जगह है नीचे, ना कोई लाइट का कनेक्शन, ना पानी का कनेक्शन, बिल्कुल कच्ची जगह पर बैठे हैं। और सब्जी सारे व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी मंडी काटी हुई तो है, लेकिन विकास नहीं हुआ पर, और मंडी का विकास भी पूर्ण तरीके से उनका करवाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने जो वादा किया था अपना सभी वादे पूरे किए। हमारे श्री राम का मंदिर है, कब से लेकर हम सबसे बड़ी हमारी चीज़ वही है कि हमारा भगवान है, और हमारे भगवान की जहाँ पर जन्म भूमि है उस पर भी कोई कार्रवाई नाम अच्छे ऐतिहासिक मंदिर बने। और जो मोदी जी ने वादा किया था, और उसमें आपके सामने मंदिर बनकर तैयार है, लगभग 2024 में पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। और 370 धारा हटाने की कह रहे थे कांग्रेस वाले, विजय तो वादा झूठा वादा कर रहे हैं, ये तो धारा हट ही नहीं सकती किसी तरीके से, और वो धारा को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और जो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करना चाहता हूं कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, किसी से परिचित नहीं है, उनकी पैरवाई कौन कर रहा है, उनका स्टार प्रचारक कौन है? एक चुटाला गांव का ओम प्रकाश हिटलर का लड़का, वो उसका संजय जी नाम है, वो उसका स्टार प्रचारक है। और उसको सवाल किया लोगों ने कि हमारे को विधायक बन जाएगा तो जानता ही नहीं हमारे को, हम कहाँ इसके पास जाएंगे? तो उनका कहना कि मेरे पास आना, आपके काम मैं करवा के दूंगा। तो पहले अपने को चुटाला जाना पड़ेगा, फिर वो चुटाले वाला उससे संपर्क साधेगा, फिर अपने काम करवा के देगा। ऐसे लोग कोई नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम सीधा मिलें। और गुरदीप सिंह शाहपिनी को लोगों ने प्रत्याकर देख लिया, अजमा कर देख लिया कि कोई भी माता बहन बूढ़ा जवाक उसको फ़ोन करता है, तुरंत फ़ोन उठाता है, फ़ोन का जवाब देता है, हर किसी की बात सुनता है और काम करने की क्षमता रखता है, उसकी हर आदमी की सीधी पहुँच है। और हमने ये कहा था कि हमारे पास आने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा ही करके दिखाया कि हमारे पास किसी को हमने ये नहीं कहा कि फलाना आदमी को लेकर आओ फिर आपका काम करेंगे, जो भी आ गया। और हमने ये नहीं पूछा कि आपने वोट डाली या नहीं डाली हमारे से। और अब भी देख लें, कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा है, जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके घर जाके ज्वाइनिंग कर रहा है, और उन गाँव में कह रहा है कि कोई काम हो आप इनके पास आ जाना। तो बिचौलिया फिर हो गया। यही लोग बात से तो लोग परेशान हैं, आम लोग चाहते हैं आम आदमी हो हमारे बीच में बैठा। और गुरदीप सिंह का जन्म भी ग्राम में हुआ, इसी विधानसभा हल्के में हुआ, यहीं पर ही उनका पालन पोषण हुआ, यहाँ पर ही वो बड़ा हुआ, यहाँ पर ही वो स्कूल में लोग सरकारी स्कूलों में रहने स्कूल में पढ़ाई की। और खेती की उसने, खेती खुद की हाथों से, पानी लगाया, ट्रैक्टर चलाए, सारा काम कर जानता है। वो किसान की और मजदूर की पीड़ा को समझता है, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए वही करेगा जो पीड़ा को समझता है, जिसका पालन पोषण यहाँ नहीं हुआ, यहाँ रहा ही नहीं, जहाँ पर पला ही नहीं। और जो आपने जो फार्म भरा है उसका जो अपने चुनाव का, उसमें जो डिटेल आई है, उसमें मैंने सुना है मैंने कि उसमें 17 मुकदमे की डिटेल बताई है, जिसमें 5 मुकदमे उस पर मौके पर चल रहे हैं। तो देख लो इस उम्र में जो 17 मुकदमे वाला आदमी है, तो उसकी क्या रही होगी इलाके में, कैसे काम किए होंगे उसने, क्या उसकी लोगों के प्रति भावना होगी कि वो 17 मुकदमे किस चीज़ के हुए होंगे। तो लोगों के लिए क्या उम्मीद है? उसके पास जो मंडली है, सभी वो जो युवा हैं, जो पंजाब के, हरियाणा के, जो एक तरह कहते हैं सब अपने मतलब स्वार्थ के लिए आए हुए हैं कि जहाँ पर अगर हमारा विधायक बना तो हम आपके धंधे करेंगे, काम करेंगे। तो लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। सभी से निवेदन मेरा ये है कि आप सबसे पहले अच्छी तरह सोच के भी कौन सा प्रत्याशी आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, कौन सा प्रत्याशी आपके काम आएगा, किस टाइम आएगा, कौन सी पार्टी है जो झूठ से दूर रहती है और जो काम कहती है वो करती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप पूरी अच्छी तरह से परख कर 10 दिनों की वाह नहीं वाहवाही करके भी, हो सकता है मेरे से कोई नाराजगी हो, किसी ने नाराजगी हो, उस बात को दूर करके जिस चीज़ के लिए विधायक अपने बनाना है वो कौन लायक आदमी है, ये बात जरूर सोचनी है। विधायक जी ने अपना पूरा कार्यकाल में कोई भी मीटिंग, चाहे विधानसभा की हो, एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं की, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे पंचायत समिति की हो, जहाँ नगर पालिका की हो, पूरी मीटिंग अटेंड की है। चाहे वो हमारे जहाँ से पानी वितरण होता है, सिंचाई के लिए मीटिंग होती है बाखड़ा की, हर महीने 2 महीने बाद हर मीटिंग में पहुँचे हैं। और 5 साल में कोई पानी के लिए धरना नहीं देना पड़ा। ये हमारे वादा किया था कि हमारा प्रतिनिधि अच्छा होगा तो हमारे को पानी के लिए धरना नहीं देना पड़ेगा, और 5 साल धरना नहीं देना पड़ा और बैलेंस पानी चलाया। गरीबों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का और किसानों का हितैषी विधायक है। मैं पुनः जनता से अपील करता हूँ कैसे अच्छे विधायक को दोबारा चुने और अपने जो काम है और सीधे विधायक से मिलकर करवाएं।
कार्यकाल गिनाया विधायक जी ने, क्या लगता है इस पे जो विधायक जी के कार्यकाल पे अपने काम गिनवाए, इस पे लोग अभी की बार मोहर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे जी। लोगों का कहना है कि हमारे पहले विधायक भी रहे हैं, जो गाँवों में बजट मिला है कम से कम 50 लाख 60 लाख 70 लाख तो अकेला एमएलए लैंड से मिला है। और उसके अन्य 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो वाटर वर्क्स का काम हुआ है उसके लिए मिले हैं। लोग बड़े खुश हैं। हम ढाणियों में जाते हैं, वो क्या हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे पानी आ भी सकेगा। और बहुत सारी ढाणियों में सड़कें बन चुकी है, कुछ का टेंडर लग चुका है। और जो रहती है, मैं पिछली बार वादा किया था अपने रैली में विधायक जी ने कि हम कोई भी ढाणी पानी या लाइट के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो हमने वादा पूरा कर दिया। आगे हमारा वादा ये है कि कोई भी ढाणी सड़क के बिना नहीं रहेगी। ये वादा भी हम पूरा करेंगे और लोग खुश हैं हमारे कार्य से। उस काम के लिए वोट मिलेंगे। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पे टैक्स पर काफी निशाना साधा, बीजेपी से बागी होकर गुलाब सिंह और भी विधायक जी को कड़ी टक्कर देने का काम कर रही है? वो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। जैसे 8-10 कैंडिडेट चुनाव में टिकट मांग रहे थे, बाकी सभी कैंडिडेटों का, प्रदीप जी का, डॉक्टर राजेश जी का, राम सिंह जी का, सभी कैंडिडेटों ने हमारे को समर्थन किया है। और उसकी इच्छा होती है अपनी अपनी। गुलाब जी ने ये चाहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो जनता का फैसला होगा जो भी होगा। वो विधायक जी अध्यक्ष जी, कांग्रेस जो पार्टी के प्रत्याशी हुए, आप स्टेफनी कांड को लेकर बड़ा आरोप लगाते हैं, हर चुनावी भाषणों में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं स्टेफनी कांड को लेकर। वो एक षड्यंत्र रचा गया था जी, जिसको कोर्ट में हमें रिलीफ मिली है और झूठा पाया गया हो। षड्यंत्र था। एक षड्यंत्र ये था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमें टिकट मिले और टिकट के लिए पार्टी में बदनामी हो जाएगी। और लेकिन पार्टी भी बड़ी सूझबूझ है, उन्हें अच्छी तरह अपना सर्वे करवाया, पता करवाया। बिल्कुल षड्यंत्र था, झूठ था, इसलिए वो इस पर नकारा कोई असर नहीं हुआ बात का। आपने कहा हरियाणा से पेट्रोल और डीजल संग्रिया की जनता या राजस्थान की जनता को सस्ता दिलवाने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? हमारी पहले भी बात होती रही है माननीय मुख्यमंत्री से कि जो अपने जीएसटी का जो राजस्थान का टैक्स है वो फालतू लगा हुआ है। और अगर वो जीएसटी कम कर दी जाए तो हमारे पर अपने डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट तो कम हो ही जाए। जो पेट्रोल पंप वाले हैं, मालिक हैं, उनका धंधा भी चौपट हो रहा है। और ये टैक्स कम करने से ही ये अपने डील दाम कम हो सकते हैं। हमारी पार्टी में ये बात रखी हुई है और पूरे जोर से और रखेंगे, क्योंकि हमारा वाटर एरिया सबसे ज़्यादा हमें फर्क पड़ता है। पीछे कांग्रेस ने भी सस्ता किया था थोड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जाता है फिर से उसी रेट पे वापस आ जाता है। तो उसके लिए आप स्थिर प्राइस रखेंगे या फिर जैसे पहले कांग्रेस ने 10 या 15 रुपये कम किया था उसके बाद फिर से बढ़ गया, वापस उसी रेट पे आ गया, वैसे ही चलेगा? नहीं, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भारत का सभी स्टेटों में एक सा रेट हो। तो हमें पंजाब हरियाणा में सस्ता, तो हमारा रेट भी उसी रेट से हो। हमारा सुझाव सरकार को यही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यही सुझाव रहेगा और हमारी कोशिश है पूरी कि इसको सुझाव को लागू करवाएंगे। प्रधान जी, विधायक जी को जल दूत कहा जाता है, लेकिन जल दूत है जो कई गाँव तक अभी नहीं कर पा रहे हैं। आपके आखिरी गाँव है टेल, विधानसभा से बिल्कुल हटके गाँव है खिनानी स्थान पर, आज भी पानी से वंचित है। पीने वाला पानी उन गाँव तक में नहीं पहुँच पाता। मेरा ख्याल कोई ऐसी ढाणी जगह काम नहीं रहा होगा जहाँ पानी नहीं पहुँचा। लेकिन ये स्कीम है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो 31 मई 2024 तक पूर्ण करने का उनका काम है। बहुत सारी ढाणियों में पानी पहुँच चुका है, 5-4% काम बाकी। ग्रामीण तो आरोप भी लगाते हैं कि हरियाणा वाले हमारा पानी रोक लेते हैं। वो आपकी सरकार है, कुछ कर सकते थे उन लोगों के? नहर का पानी रोकते हैं, उनका बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जो हरियाणा के किसान है, सरकार के ऊपर आकर होकर वो उसके धक्काबाजी करते हैं। हमारी इधर भी सरकार आई तो सरकार से वार्तालाप करके इसका भी हल करवाया जाएगा कि पानी पूरा मिले। आपने कहा बिजली पानी सड़कें हमने बनवाई है, लेकिन जो तंदूर वाली सिपनी वाला और ये होगी जो सड़क जाती है, इस पे बहुत बुरा हाल है सर। काफी समय से ये टूटी फूटी पड़ी है, तो इसको लेकर के कोई आपका आने वाला प्लान हो कि अगर बने या जैसे? ये क्या अपने जो बड़ी सड़क की बात कर रहे हो आप जी? ये इसमें क्या है, इसमें जो पैसा लग रहा है पूरा सेंटर सरकार का लग रहा है। और जो ठेकेदार है, ठेकेदार बाहर का था, जिसका ब्लैकलिस्ट ठेकेदार हो चुका है, क्योंकि इसने आगे ठेके पर दिया था, वो काम पूर्ण नहीं हुआ। इसकी हमने शिकायतें भी दर्ज कराई है अपने राजस्थान सरकार को भी और भारतीय सरकार को भी शिकायत दर्ज करवाई है कि इसको ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके अन्य ठेकेदार को काम देकर जल्दी से जल्दी काम पूरा करवाया जाए।